गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने अभी तक ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस के बारे में स्टडी किया है। नाउ हम नए टॉपिक दैट इज प्लेसमेंट के साथ आज स्टार्ट करेंगे। प्लेसमेंट क्या होती है? बेसिकली जब कोई एम्प्लॉई को हायर कर लिया जाता है, उसकी ओरिएंटेशन या इंडक्शन प्रोसेस हो जाती है, तो उसे पर्टिकुलर जिस जॉब के लिए हायर किया गया है वहां पे प्लेस कर दिया जाता है। दैट इज नोन एज प्लेसमेंट। सो बेसिकली एलोकेशन ऑफ पीपल टू जॉब, जो पर्टिकुलर जॉब है उसके लिए जो एलोकेट कर दिया जाता है दैट इज नोन एज प्लेसमेंट। नाउ इसमें क्या है, जो भी असाइनमेंट्स असाइन की गई होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है एक एम्प्लॉय को वो रोल प्ले करना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है। नाउ ये जो प्लेसमेंट है इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? या तो कोई असाइनमेंट न्यू एम्प्लॉय को दे दी गई हो, ये आता है, या किसी वजह से किसी एम्प्लॉय की ट्रांसफर करके दूसरी लोकेशन में भेजा गया हो तब प्लेसमेंट होती है, या फिर किसी की डिमोशन हुई हो, या फिर उसकी प्रमोशन हुई हो। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि एक न्यू एम्प्लॉय की जो प्लेसमेंट है वो क्या है। बेसिकली आज की डेट में हम देख रहे हैं कि टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। सो टाइम के चेंज होने की वजह से क्या है कि टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही हैं, स्किल सेट में चेंजेस आ रही हैं, जिसके लिए हमें न्यू एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ता है। और इन न्यू एम्प्लॉयज को हायर करने के बाद उन्हें पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए जो है वो प्लेस किया जाता है। नाउ ये जो प्लेसमेंट प्रोसेस है आज की डेट में बहुत टीडियस, जितना आसानी से ये दिखती हैं, जितनी आसानी ये दिखती हैं उतनी आसानी ये प्रोसेस नहीं रही है। ये आज की डेट में बहुत टीडियस प्रोसेस हो गई है, बहुत प्रोसेस हो गई है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आने वाले टाइम में होने वाली है। बिकॉज जिस स्किल सेट का पर्टिकुलर पर्सन चाहिए मे भी हो सकता है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं हो जो मार्केट में। नाउ अब बात करते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है प्लेसमेंट के टाइम आती हैं। सो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस और लॉ चेंज होते रहते हैं। जैसे कि पिछले कुछ समय में आपने देखा भी होगा कि गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस ये हैं कि पर्टिकुलर कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस में वुमेन्स को जो है वो प्रेफरेंस दी जाए, उनके लिए एक स्पेशल कोटा सेट किया जाए ना। मैं इसका एक यही नहीं, इसके अलावा कई बार गवर्नमेंट पे उस पर्टिकुलर स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसीज भी इम्प्लीमेंट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हिमाचल प्रदेश में अगर कोई भी पर्सन जो इंडस्ट्री लगाता है तो उसमें 75% हिमाचलीज जो बोनाफाइड हैं, वहां के डोमिसाइल है, उनको हायर करना ही पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास एक प्रॉब्लम यहाँ पे रेज हो जाती है कि पर्टिकुलर वो स्किल सेट का पर्सन जो है अवेलेबल नहीं होता है। तो प्लेसमेंट में जनरली इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। सो हमें क्या है, एम्प्लॉयज की उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनकी सभी जो एज, जेंडर, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल सेट और पर्टिकुलर जो जॉब की डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन है उसी के बेस पे ही हायर करना पड़ता है। अदरवाइज ये सारी की सारी प्रोसेस से क्या है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान झेलना पड़ सकता है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है ना। अदर जो है काम प्रोडक्टिविटी जो है नहीं आती है। ठीक है, राइट। नाउ अगर हम बात करें कि प्लेसमेंट कितने टाइप की होती है, तो बेसिकली प्लेसमेंट जो है वो 3 तरह से हो सकती है। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट प्लेसमेंट। इंडिपेंडेंट प्लेसमेंट वो होती है जहां पे पर्टिकुलर जॉब रोल में एक दूसरे पे जो वर्कर्स हैं जो एम्प्लॉयज हैं वो एक दूसरे पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होते। मैं इसका एग्जांपल लूंगा, पोस्टल सर्विस। अगर हम पोस्टल सर्विसेज की बात करें तो पोस्टल सर्विसेज में क्या है कि अगर किसी पर्टिकुलर जो पोस्टमैन है उसको पर्टिकुलर एरिया दे जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पोस्टल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो दूसरे को जो है बिल्कुल डिफरेंट एरिया दिया जाता है। और ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट टास्क हैं। मगर अगर एक की टास्क की अगर हम बात करें तो एक की टास्क दूसरे के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट नहीं हो सकती। देन दूसरा है सीक्वेंशियल प्लेसमेंट। सीक्वेंशियल प्लेसमेंट ऐसी नाम से पता चल रहा है, सीक्वेंस
सो इसमें क्या है, एक की टास्क पे दूसरा जो है दूसरे की टास्क डिपेंड करेगी। जनरली असेंबली लाइन की बात करते हैं। असेंबली लाइन में फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लूंगा यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वहां पे क्या है, एक जो असेंबली लाइन है वो क्या है, कॉलर बना रही है, दूसरी क्या है, शर्ट की बाजू बना रही है, तीसरा जो है अदर पार्ट्स जो हैं शर्ट के बैक और फ्रंट वो बना रही हैं। ये अलग अलग पार्ट हैं। तो एक कंपाइल्ड शर्ट कब बनेगी, जब ये सभी असेंबली लाइंस के प्रोडक्ट जो हैं एक पॉइंट पे आके इकट्ठे होंगे और वहां पे असेंबल होंगे। तो ये क्या है, असेंबली लाइन है। नाउ पुल्ड टाइप क्या है, सो हमने जो ये टाइप्स की उसमें सबसे पहले हमने क्या किया था, इंडिपेंडेंट में हमारे पास एग्जाम्पल है पोस्टल सर्विसेज का। दूसरा हमारे पास क्या है, सीक्वेंशियल, जिसमें हम असेंबली लाइन की बात करेंगे, ठीक है। और थर्ड इज पुल्ड। यहाँ पर भी सेम एग्जांपल है असेंबली लाइन का। पुल्ड में क्या होता है कि अगर जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं या कोई भी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो ये क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से कार के जो पार्ट्स हैं वो असेंबल होते हैं, ठीक है। सो ये जो है डिफरेंट कार के यूनिट्स जो हैं डिफरेंट लोकेशंस पे मैन्युफैक्चर्ड होते हैं और एक जगह जाके असेंबल होते हैं। सो ये क्या है, पुल्ड। उसकी वजह से क्या है, एक पुल्ड सर्विसेज है, पुल्ड तरह की प्लेसमेंट है। तो ये क्या है, जहां जो भी पर्सन इन पोस्ट के लिए हायर होता है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए हायर होता है, वो अपने आप में उसके स्किल सेट अलग रहेंगे, और मगर ये जो है सारे इंटरडिपेंडेंट है। सो इसमें से सीक्वेंशियल और पुल्ड जो है वो डिपेंडेंट टाइप की प्लेसमेंट्स हैं, और पोस्टल सर्विसेज एक एग्जांपल है जो इंडिपेंडेंट टाइप की सर्विसेज हैं। नाउ बात आती है कि ये लोग जो प्लेसमेंट करते हैं तो क्या क्या करते हैं, बेसिकली क्या इनका मोटिव रहता है। तो ये क्या करते हैं, असेसमेंट क्लासिफिकेशन मॉडल पे वर्क करते हैं। क्या बताया मैंने, असेसमेंट क्लासिफिकेशन मॉडल। असेसमेंट क्लासिफिकेशन मॉडल क्या है, ये लोग क्या करते हैं, जब भी किसी पर्सन को प्लेस करना होता है तो उसकी एज, सेक्स, जेंडर, उसकी क्वालिफिकेशन, उसके स्किल सेट, इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। ये ऑब्जर्व करने के बाद इनकी क्या है, ग्रुपिंग की जाती है, और उसे कौन से सब ग्रुप में डालना है या कौन से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डालना है, इसका बड़ा ध्यान रखा जाता है कि उसका एक्चुअल में स्किल सेट या उसकी किस एरिया की एक्सपर्टीज या नॉलेज है। तो उसको पर्टिकुलर उस सेट में ही रखा जाता है, उस सब ग्रुप में ही रखा जाता है जहां पर उसकी आने वाले टाइम में या जहां पे उसको प्लेस किया है उसकी डिमांड होगी। तो ये क्या है, असेसमेंट क्लासिफिकेशन मॉडल। इस चीज को ध्यान में रख के एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूं। एक पर्टिकुलर पर्सन को लाइक कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है ना, और वो कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस जो है वो उसका रिटेल सेक्टर का है। तो वो क्या करेंगे कि उस पर्सन का जब उसकी ओरिएंटेशन के बाद उसको प्लेस किया जाएगा जिस पर्टिकुलर एरिया में एज पर देयर जॉब स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन, उसको क्या किया जाएगा, उस पर्टिकुलर सब ग्रुप में ही रखा जाएगा जहां पे कस्टमर सर्विसेज हैंडल होती हैं। बिकॉज उसका उसकी जो नॉलेज है, जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है या उसकी जो स्किल्स हैं वो कस्टमर सर्विस के लिए हैं, वो दूसरे एरियाज के लिए नहीं है, दूसरे लाइक कंप्यूटर या अकाउंटेंट के लिए नहीं है। तो उसका जो सब ग्रुप रहेगा वो कस्टमर सर्विस का एरिया ही रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं असेसमेंट क्लासिफिकेशन मॉडल। तो इसी के ऊपर बेस्ड जो है वो प्लेसमेंट में ध्यान दिया जाता है। सो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।